बुल्ढाना में किसानों के बीच हलचल मच गई है, जहां एक और चुनाव से पहले महायुति सरकार ने कर्ज माफी का वादा कर किसानों को उम्मीद दी थी। वहीं सत्ता में आने के बाद अजित पवार के स्पष्ट इंकार के बाद अब जिला कलेक्टर किरण पाटिल का भी बयान आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए कलेक्टर पाटिल ने साफ शब्दों में कहा, किसानों को किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कर्ज माफी नहीं होगी, पुराने सरकारी बैंक चुकाएंगे और नया फसल कर्ज ले। इस बयान से गुस्साए किसानों में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई किसान नेताओं ने कलेक्टर पर राजनीतिक भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी अब जनता की बजाय सरकार की भाषा बोलने लगे हैं। ये सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। गुस्साए किसानों की प्रतिक्रिया। अब देखना होगा कि किसानों की इस नाराजगी का असर महायुति सरकार पर कितना पड़ता है और क्या वाकई कोई राहत किसानों को मिलती है या नहीं। बुल्ढाणा से न्यूज फर्स्ट के लिए वसीम शेख अनवर की रिपोर्ट। सगळ्या गोष्टीत फक्त आपला कमकुवत एरिया ह्याचा होता क्रॉप लोनचा आणि अनेक शेतकऱ्यांनी केवळ कुठेतरी कर्जमाफी होईल त्याच्यासाठी देखील अनेक शेतकरी पुढे आलेले नव्हते। त्यांनी त्यांचं चालू कर्ज रिन्यूअल करून घेतलेलं नव्हतं। तर मी शेतकरी बांधवांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो, कुठल्याही अफवांवरती कुठल्याही आमिषांना कुठेही बळी न पडता किंवा कुठल्याही खोट्याची असं वाट न बघता की हे कर्ज माफ होईल वगैरे त्याची वाट न बघता रितसर शासनाकडून जे क्रॉप लोन मिळतं ते क्रॉप लोन घेण्यात यावं। नाहक विनाकारण जास्त व्याजदर देऊन पतसंस्थांच्याकडून, नागरी सहकारी बँकांच्याकडून, सोसायटीजकडून जास्त व्याजदर देऊन तुम्ही ते कर्ज घेऊ नका। जे आपलं शासकीय कर्ज आहे, राष्ट्रीयकृत बँकांच्याकडनं जे दिलं जातं, जिल्हा सहकारी बँकांच्याकडनं दिलं जातं, ग्रामीण बँकाकडनं दिलं जातं, त्याचा लाभ जास्तीत जास्त घ्यावा। आपली चालू असलेली जी काही थकीत असलेली जी काही कर्जाची जी आहे त्याचं